लगातार नर गौरैया अपने पत्नी को जगाने की कोशिश करता रहता है। एक आदमी की खिड़की पर तिनके और पत्तों से एक जोड़ा गौरैया अपना घर बना रहे थे। गौरैया अगर खिड़की के बीच घर बनाएंगे तो उनका घर मजबूत नहीं होगा। खिड़की खुलने पर गौरैया का सजाया हुआ घर टूट सकता है। इसलिए घर का मालिक यानी वो आदमी गौरैया के इस जोड़े के लिए कागज के डिब्बे से एक घर बनाना शुरू करता है। डिब्बे को काटकर गोंद से बहुत मजबूती से जोड़कर वो उस घर को खिड़की के पास लटका देता है। इसके बाद वो खिड़की से कुछ तिनके लेकर उस डिब्बे में डाल देता है ताकि गौरैया नए घर में फिर से अपना घोंसला बना सके। घर को लटकाने के कुछ घंटे बाद डर को दूर करते हुए नर गौरैया नए घर में प्रवेश कर गया। फिर ये दोनों पति पत्नी मिलकर फिर से उस डिब्बे में घोंसला बनाना शुरू कर दिया। तिनके, पत्ते, सूखी घास और अन्य चीजें लाकर धीरे धीरे एक हफ्ते के भीतर ये दोनों अपना घोंसला बनाना पूरा कर लेते हैं। इसी बीच अचानक एक और मादा गौरैया उनके घोंसले में प्रवेश कर जाती है। उस समय नर गौरैया पक्षी अपने घोंसले को सजाने में व्यस्त था। दूसरे मादा गौरैया को देखकर ये उसे बार बार भगा देने की कोशिश करता है। शायद वो मादा गौरैया पक्षी भी ऐसे ही एक शानदार घोंसले की खोज कर रही थी जहां वो अपने पति के साथ घर बसा सके। इतने में नर गौरैया पक्षी उस मादा गौरैया पर बहुत गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो किसी भी तरह से मादा गौरैया पक्षी को घोंसले से बाहर निकालकर उसे पीटना शुरू कर देता है। लेकिन मादा गौरैया भी किसी से कम नहीं थी। वो भी पलटकर नर गौरैया पक्षी पर हमला करती है। कुछ दूरी से खड़ा होकर वो दिल वाला आदमी इन दोनों पक्षियों की हरकतें देख रहा था। लगभग 8-10 मिनट तक उनकी लड़ाई झगड़ा चलता रहा। इसके बाद एक मुर्गी को देखकर ये डर जाते हैं और दोनों अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। गौरैया पक्षियों की लड़ाई को देखकर ये दिलवाला व्यक्ति अपने घर के दीवार पर और भी कई घोंसले बना देता है ताकि गौरैया पक्षी आपस में लड़ाई झगड़े ना करे और उन घोंसले में घर बसा सके। इसी बीच घर के मालिक यानी मादा गौरैया पक्षी ने अंडे देने के लिए बैठ गई। अंडे देने बैठने के 1-2 हफ्ता बाद उसने उस आलीशान घोंसले में 3 अंडे दिए हैं। फिर शुरू होती है गौरैया पक्षी जोड़े की बारी बारी से अंडे को सतने की प्रक्रिया। 15 से 18 दिनों तक अंडे को सतने के बाद गौरैया पक्षियों के घर में 2 प्यारे बच्चे जन्म लेते हैं और एक अंडा खराब हो जाता है। अंडे से बच्चे निकालने के बाद गौरैया पक्षी जोड़े का काम जैसे और बढ़ गया है। बच्चों को नियमित रूप से भोजन खिलाना, उनकी देखभाल करना, इन सब में गौरैया पक्षी जोड़ा सारा दिन व्यस्त रहता है। इस तरह एक दिन सुबह सुबह नर गौरैया पक्षी बच्चों के लिए खाना लाने के लिए निकल पड़ा और मादा गौरैया पक्षी घोंसले में बैठी बच्चों को रक्षा कर रही थी। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, फिर भी नर गौरैया पक्षी बच्चों के लिए खाना लेकर वापस नहीं आया। इधर छोटे छोटे बच्चे भी भूख से तड़प कर चहचहाना बंद कर देते हैं। यह देखकर मादा गौरैया पक्षी घोंसले में इधर उधर भागदौड़ करने लगती है। फिर कोई उपाय न देखकर मादा गौरैया पक्षी बच्चे के लिए खाना लाने के लिए खुद निकल पड़ी। इधर गांव के छोटे छोटे लड़के लड़कियां पक्षी शिकार में व्यस्त थे। उन्होंने मादा गौरैया पक्षी को देखकर उसके ऊपर पत्थर फेंका। शरारती बच्चे के पत्थर की चोट से गौरैया पक्षी उसी समय मरकर नीचे गिर जाती है। उधर घोंसले में बच्चे अपने माता पिता के इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद नर गौरैया पक्षी भोजन लेकर घोंसले में लौटता है। देखता है कि बच्चे घोंसले में अकेले हैं। ये देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि अभी अभी अंडे से निकले बच्चे को अकेला छोड़कर मादा गौरैया पक्षी के बाहर जाने की संभावना नहीं थी क्योंकि उनके बच्चे अभी बहुत छोटे थे। जब उसने घोंसले में अपनी पत्नी को नहीं देखा तो तुरंत उसे ढूंढने को निकाल पड़ा। इधर उधर काफी देर तक खोजने के बाद आखिरकार नर गौरैया पक्षी को अपनी पत्नी की शव मिलता है। इसके बाद वो उड़ कर जाकर अपने पत्नी के शव के पास उदास होकर बैठ जाता है। काफी देर तक उदास बैठने के बाद वो अपने पत्नी को इस तरह जगाने की कोशिश करता है। मासूम नर गौरैया पक्षी शायद अभी तक ये नहीं समझ पाया है कि उसकी पत्नी हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई है। कुछ देर होठों पर
और कभी कभी गर्दन पर काटते हुए नर गौरैया लगातार अपनी पत्नी को जगाने की कोशिश करता रहता है। पत्नी को खोने का जो दर्द नर गौरैया महसूस कर रहा है उसे केवल वही समझ सकता है। करीब 10-15 मिनट तक निरंतर कोशिश करने के बाद भी जब नर गौरैया अपनी पत्नी को जगाने में असफल रहता है तो वो उदास होकर वही बैठा रहता है। इसी बीच माँ बाप की राह देखते हुए एक चूजे की मृत्यु हो जाती है। जब चूजे के माता पिता घर नहीं लौटते तो वो व्यक्ति जिसने गौरैया के लिए घर बनाया था बचे हुए चूजों को अपने घर ले आता है। वो पहले चूजे को घर से उतारकर एक बर्तन में रखता है। फिर जब उसे समझ में आता है कि बर्तन चूजे के लिए उपयुक्त नहीं है तो उसने उसे अपने कमरे में ले आता है। कमरे में लाकर मुलायम कपड़े के बीच रख कर यह चूजे को खिलाता है। इसके बाद वो नरम रुई से चूजे के लिए एक छोटा सा घर बनाता है। उस दयालु व्यक्ति की पत्नी भी उस छोटे चूजे का ख्याल रखना शुरू करती है। ये दोनों मिलकर नियमित रूप से चूजे को खाना खिलाते हैं, उसका घर साफ करते हैं और उसकी पूरी देखभाल करते हैं। उनकी प्रेम और देखभाल से चूजे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। चूजे की उम्र अब करीब 1 महीना हो चुकी है। अब उसके शरीर पर पूरी तरह से पंख उग आए हैं, लेकिन वो अभी तक खुद से खाना नहीं सीख पाया है। इसलिए वो दयालु व्यक्ति चम्मच से उसे नियमित रूप से खाना खिलाते हैं। अब वो अक्सर अपने घर के आंगन में चूजे को लेकर घूमने निकालते हैं। चूजा अब काफी बड़ा हो गया है, इसलिए उस दयालु व्यक्ति ने अपने घर में ही नरम कपड़े और टिश्यू से उसके लिए एक छोटा सा घर बना दिया। चूजा अब लगभग पूरी तरह से बड़ा हो गया है, लेकिन और मौका मिलते ही अपने भोजन को छूटकर उस दयालु व्यक्ति के भोजन में हिस्सा लेने से वो पीछे नहीं रहता।